मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हाँ हंस, हम महिला मंडल भी उन्हें बहुत समझाते हैं कि आप क्यों इतना डाइट डाइट करते हैं, पर वो मानती नहीं। वैसे अंजलि भाभी गलत भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हेल्थ की जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं कि इतने बजे खाना चाहिए, इतने बजे नहीं खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, उतना नहीं खाना चाहिए। अंजलि भाभी मेहता साहब से प्यार करती है तभी तो चिंता करती हैं। चिंता तो मुझे हो रही है। क्यों? अभी सोडा शॉप पे जाऊंगा तो मेहता साहब डांटेंगे मुझे। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ मेहता साहब? मैं कब से देख रहा हूँ ना आप कुछ बोल रहे ना सोडा पी रहे। एक्स्ट्रा मसाला चाहिए सोडा में? नहीं, मुझे सोडा पीना ही नहीं है। क्यों मेहता साहब, सोडा क्यों नहीं पीना है? सब खैरियत है ना? नहीं है खैरियत, मेरे जीवन से स्वाद ही चला गया है। और ये सब कुछ हुआ है हाथी भाई की वजह से। हाथी भाई की वजह से? हाथी भाई? हाथी भाई? हाथी भाई ने ऐसा क्या किया? इन्होंने मेरे जीवन से खुशियां छीन ली है। ऐसा तो कई जादू टोना कर दिया इन पे कि इनकी दुनिया उलट पलट हो गई। डॉक्टर और जादू टोना? ओ चुप कर। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। अभी अंजलि भाभी मेहता साहब को लेकर मेरे यहाँ आई थी। अंजलि भाभी इतनी परेशान थी तो मुझे ना चाहते हुए भी कहना पड़ा कि डाइट शुरू करो। इन्होंने डाइट का ब्रह्मास्त्र चलाया और अंजलि ने उसे पकड़कर मेरे लिए डाइट का चक्रव्यूह रच लिया। अब हर रोज सुबह उठकर करेले का जूस और लंच में उबली हुई सब्जियां खानी पड़ेगी, वो भी दिवाली तक। इसमें थोड़ी गलती आपकी भी है मेहता साहब। अकेले अकेले इतने दिन बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। जेठा भाई के घर पे गरबा गरम जलेबी फाफड़ा, वीरे मास्टर के घर पे दिवाली के फरसाण, अय्यर के यहाँ पे पुचके और रतन भाई के यहाँ तो पूरी राजस्थानी थाली खा गया। ये जब आपको खाने को नहीं मिला इसलिए आपने ऐसा किया? नहीं नहीं, मैं तो कुछ बोलने ही नहीं वाला था, पर अंजलि भाभी बार बार बोल रही थी कि हाथी भाई बोलिए, हाथी भाई बोलिए, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मेहता साहब सॉरी। कोई सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मेहता साहब मेरी आपको एक सलाह है, पत्नी की बात हमेशा माननी चाहिए। किस्मत वालों को ही पत्नी मिलती है। पत्नी जो दे वो चुपचाप खा लेना चाहिए। मतलब मैं हर रोज ऐसा बेस्वाद खाना खाऊं? नहीं नहीं मेहता साहब, आप दुखी मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। हाँ, लेकिन भाकरवड़ी जैसा रास्ता मत निकालना भाई। भाकरवड़ी का संबंध? मेरे ऑफिस में किसी की बर्थडे पार्टी थी तो मैंने छोले भटूरे खा लिए। ये जानकर अंजलि गुस्सा हो गई। इतनी देर में जेठालाल मेरे घर पे भाकरवड़ी लेकर आ गए। ये जानकर अंजलि और भी गुस्सा हो गई। उसने मेरा उसी वक्त वजन किया और जब उसे पता चला कि मेरा वजन 3 किलो 200 ग्राम बढ़ गया, वो सीधा मुझे हाथी भाई के घर पे लेके गई और वहीं से सारा चक्कर शुरू हुआ। मेहता साहब, ऐसे परेशान होने से देखिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। शांत दिमाग से सोचिए। देखिए, आप एक लेखक है तो कोई बढ़िया सी कहानी बना लीजिए और अंजलि भाभी को सुना दीजिए और मना लीजिए। यस यस मेहता साहब, कम्युनिकेशन इज द की। You must communicate your feelings properly. It's a matter of simple human psychology. हैं? वो आपने जो कहा ना वो इंग्लिश में कहा इन्होंने। क्यों? आपको क्या लगा मैंने जो बोला उनको समझ में नहीं आया? उनको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है। हमका अपनी पढ़ाई की होशियारी क्यों मार रहे हैं आप? जेठालाल अय्यर, जेठालाल लीव इट। जाऊ दे। आता मराठीत बोल ना भाऊ, तो मराठी आहे ना, मग कशाला इंग्रजीत बोलतोय? सॉरी, क्षमा असावी।
मेहता साहब, जेठाबाई की बात बिल्कुल सही है। आप राइटर है, कवि है, शब्दों के धनी है। तो अंजलि भाभी को कोई ऐसी कविता सुनाइए कि वो मान जाए। ओह मेहता साहब, ये सब छड्डो। ओ मैं की कहना, तुसी अंजलि भरजाई नु ना कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। ओ उथे ये सब डाइट का स्यापा ही नहीं होएगा। थैंक यू दोस्तों। अरे आप सबने तो मिलके मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है। टेंशन की वजह से मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब घर जाके अंजलि को अपनी कविता और प्यार से मनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। ऑल बेस्ट। आज तो मैं अंजलि को मना कर ही रहूंगा। अंजलि, क्या है? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारी आंखों की गहराई में डूब जाने को जी चाहता है। तुम्हारी मुस्कान की छांव में सो जाने को जी चाहता है। तुम हर पल मेरे साथ हो, ये एक खूबसूरत एहसास है। बस तुम्हारे साथ ऐसे ही जिंदगी बिताने को जी चाहता है। तारक, इतनी प्यारी कविता है। अंजलि, मेरी इस कविता से ज्यादा प्यारी तो तुम हो। मैं कितने दिनों से देख रहा हूं कि तुम घर की इस चार दीवारी में कैद होके रह गई हो। सिर्फ घर का काम और कुछ नहीं। हाँ, वो तो है। तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें? ऊटी, शिमला, मनाली, हंसी वादियां, सिर्फ तुम और मैं। कैसा रहेगा? वाओ, सच? तुम कहो तो अभी के अभी बॉस को फोन करता हूं। थैंक यू सो मच। आई लव यू। हम जरूर घूमने जाएंगे, लेकिन आपके 3 किलो 200 ग्राम वजन कम होने के बाद। क्या? हाँ, ये प्यार, ये कविता, शिमला मनाली की वादियों में घूमने जाना, ये सब इसलिए था ना ताकि आप डाइट से बच सके। अरे बाप रे, पकड़ा गया। हाँ, पकड़े गए। क्या? हाँ, आप मुझे मस्का इसलिए लगा रहे थे ताकि मैं फिसल जाऊं। कि शिमला मनाली की बर्फ इसलिए गिरा रहे थे ताकि आप मेरे डाइट प्लान पे पानी फेर सके। नहीं अंजलि, मैं तो बस... गाने मत बनाइए। देखिए, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। आपको अपना डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और ये जो घूस आप मुझे दे रहे हैं ना, वो मेरे लिए आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन अंजलि, मुझे डाइटिंग की जरूरत नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। हाँ? तो आपके बीमार होने का इंतजार करूं? आग लगने के बाद कुआं खोदूं? लेकिन कुछ नहीं। तारक, अभी दिवाली आने वाली है, और अगर आप दिवाली में बीमार पड़ गए तो दिवाली के दिनों में तो आप बोलोगे कि भी दिवाली है, मीठा खाना तो बनता है। तब नहीं, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, और उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अंजलि, जैसे एक्सीडेंट के डर से लोग गाड़ी खरीदना बंद नहीं करते, ठीक वैसे ही बीमार होने के डर से लोग खाना खाना बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन गाड़ी खरीद के लोग गाड़ी आराम से संभाल कर भी तो चलाते हैं ना, और गाड़ी को मेंटेन भी करना पड़ता है। वैसे ही मुझे आपकी हेल्थ मेंटेन करनी है। लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी बात माननी ही होगी। और अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश की तो आपके ऑफिस से शर्मा, पारेख, कुलकर्णी और काशीनाथ सबको फोन करके पूछूंगी कि आप मेरा डाइट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नहीं अंजलि, ऐसे ऑफिस में फोन मत करना प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर चुपचाप मेरी बात मानी। ठीक, जैसे कहोगी वैसे ही करूंगा। गुड। तो कल से तीखा, मीठा, नमकीन, तला हुआ सब बंद। उसकी जगह उबली हुई सब्जी, सैलेड और काढ़ा। और जो थोड़ी बहुत चाय आपको कभी कभी मिलती थी, वो भी बंद। उसकी जगह ग्रीन टी,
सुबह उठते ही करेले का जूस और रात को सोने से पहले करेले का काढ़ा। गुड नाइट। मैं तो गया काम से, सुबह दोपहर शाम करेला करेला करेला।